कहीं न कहीं प्रकृति अपनी व्यवस्था करती है, नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जाए, नहीं, कभी कभी घटना खराब घटती है, उसमें अच्छाई छिपी होती है। ये ध्यान दो कि ये जो दूध है ना, दूध जो निकलता है ना, घी ऐसे नहीं मिल जाता है, विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के गुजारना पड़ता है उस दूध को, तब कहीं जाकर के घी मिलता है। हम शास्त्रों पर जाएं, अमृत देवताओं को ऐसे नहीं मिला था, समुद्र मंथन किया था तब अमृत मिला था, बगल में विष भी था, यानी वो विष भी मिला, और भी चीज़ें मिली। अर्थात कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते, मतलब वही संस्कार होते हैं, उनके द्वारा घटनाएं घटी होती है, उसका कहीं न कहीं व्यवस्था पूर्वक क्रिया विद्यमान है। मगर अज्ञानी पुरुष यानी हम जैसे मतलब सभी लोग नहीं जानते हैं, हम उसी को पकड़े बैठे रहते हैं। ठीक है, चलो इस समय हमारे पिताजी नहीं हैं, हम चलो पिताजी के लिए बोल रहे। क्या बात है, चुप खड़े हो गए? प्रश्न आपका था? किसका था? आपका था? यानी उत्तर मैं दे रहा हूँ और आप बैठ के दूसरे को माइक दे के, भैया एक बात बता दूँ, तुमसे ज़्यादा कीमती समय मेरा है। आप घर परिवार पकड़े होंगे, हमने सब कुछ त्याग दिया है, सुख सुविधाएं त्याग दी हैं। आप जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ जी भी नहीं सकते हो, फिर भी मैं यहाँ आ रहा हूँ, अपना बहुमूल्य समय और अपनी जो कमाई है वो दे रहा हूँ आप सभी को, और आप बैठ गए माइक दूसरे को पकड़ा दिया, थक गए। साधक को बहुत अच्छा उत्तर दिया इस साधक ने, यानी अपना समय बेकार कर रहे हैं। क्या थक गए आप? नहीं गुरुजी, मुझे लगा कि आपने उत्तर दे दिया इसलिए। मैं तो बोल रहा था, मैंने ये तो नहीं कहा अगला साधक क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया कि क्या उत्तर देने वाला था। वो चलो, क्या करते हैं आप? चलो मैं प्रश्न करता हूँ आपसे। जी प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब, कहाँ से आए हैं आप? रांची झारखंड से। रांची झारखंड से। आपकी शिक्षा कितनी है? 12th पास किए हैं। 12th पास की है। जॉब किस तरह की है? मार्केटिंग का जॉब है, फील्ड वर्क करना पड़ता है। अच्छा, फील्ड वर्क करना पड़ता है। आपको समय मिलता है? हाँ। कितना मिलता है? गुरुजी 4 घंटे प्रतिदिन साधना करते हैं, लेकिन जनवरी में साधना कमज़ोर हो गया था। अच्छा, चलो कमज़ोर होगी, लेकिन आप अध्यात्म में आए। आपका काम मार्केटिंग का है, मुझे नहीं पता किसी कंपनी से उठाते हैं कोई भी चीज़, या कंपनी से संबंधित है या व्यक्तिगत आप मार्केटिंग यानी अपना स्वयं? व्यक्तिगत है, फाइनेंस कंपनी है। अच्छा, व्यक्तिगत है तो फिर तो आपको समय नहीं मिलेगा, आप अपने व्यवसाय में लगे रहते होंगे। सुबह में और रात में समय मिल जाता है। तो ये फाइनेंस की कंपनी है आपकी? ये फाइनेंस की कंपनी है, इसमें लोगों के पास जाना होता है, फाइनेंस करती है कंपनी, उसको कलेक्शन करना होता है मार्केट। हाँ, तो आपका क्या मतलब कमीशन होता है क्या? सैलरी कमीशन दोनों होता है। हाँ, तो कमीशन छोड़ करके फिर अध्यात्म में क्यों आ गए आप? अध्यात्म में काफ़ी समय से कहीं ऐसा तो नहीं है कि अध्यात्म में कुछ लाभ मिले, हमें कमीशन ज़्यादा उधर बढ़ने लगे, हम ऐसा सोचने लगे? नहीं गुरुजी, काफ़ी समय से इस मार्ग में है, भक्ति मार्ग में थे, और 1.5-2 साल से आपके वीडियो से प्रेरित होकर के योग मार्ग में है। चलो, नहीं तो हमने भी ऐसे भी देखे, हमारे पास सब तरह के अनुभव हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो क्या सोचते हैं, हमारा लड़का पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, भगवान हम आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, प्रभु 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, सत्यनारायण की कथा भी करवाएंगे, 5 ब्राह्मणों को खिलाएंगे भी। ठीक है, हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए। अरे जानता हूँ, जितना मतलब कहने का अच्छी तरह से मुझे पता है, यानी मंदिर में भी जाते हैं तो इसलिए जाते कि यानी हमें कुछ मिले, याचना करने जाते, इसलिए नहीं जाते कि हमें प्रभु आपका दर्शन हो, आपकी कृपा हो, अंतर्मुखी हूँ, या हमारा आत्मिक विकास, आंतरिक विकास हो, हम अपने स्वरूप में स्थित हों, आप आशीर्वाद दो। ऐसा नहीं, मनौती पहले ही सोच लेते हैं। ऐसे भी देखे, या बहुत से सोचते प्रभु आज शिवरात्रि है, 1 घंटे जाप करूँगा, हमारा अमुक काम हो जाए, बिजनेस अच्छा चलने लगे। मैं ऐसा भी बिजनेसमैन को जानता हूँ, एक नहीं कईयों को, कि सुबह बड़े प्यार से घंटी बजाते हैं, प्रभु आज खूब नोटों की गड्डियाँ आए,
हमारे पास रखी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हो, घाटा ना हो। और घाटा होता तो ज़ोर से घंटी बजाते हैं, प्रभु जाने कहाँ सोए हुए, मेरी घंटी का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मतलब कहने का कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि ईश्वर को भी याद करते हैं तो एक स्वार्थ से याद करते हैं। हम अपने आंतरिक विकास के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या हैं। इस लड़की ने एक ने कहा जो अभी कि हम अपने स्वरूप में या चेतन तत्व में स्थित होने के लिए हों, इसकी नहीं सोचते कि हम चेतन तत्व में स्थित होंगे, क्योंकि दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे के पीठ किए हैं। एक पूर्व की ओर है, एक पश्चिम की ओर है। अगर चेतन तत्व की प्राप्ति करेंगे तो ये संसार जड़ प्रकृति छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। हम तो संसार को ही पकड़े बैठे हैं। हम चाहते और आओ, जाओ मत, आओ। चलो कोई बात नहीं। आप जिस तरह से बैठ गए ऐसा नहीं बैठना चाहिए। मेरा समय कीमती है और मैं सिर्फ इसलिए आपके बहाने और भी साधकों को समझाने का काम आएगा इसलिए किया। और आप तो माइक पकड़ा दिए, एक नहीं है अवहेलना जैसी की, और आप बैठ के चलो कोई क्षमा चाहेंगे गुरुदेव ऐसा नहीं। जब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, टाइम पास आपका हुआ ना। नहीं गुरुदेव, टाइम पास करो टाइम पास करो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.